नमस्कार बच्चों। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, बायोलॉजी का एक टॉपिक है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये जेनेटिक का चैप्टर है। इसमें हम डिस्कस करते हैं जो जनरेशन, एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में जो भी स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होता है, वो जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल में या जेनेटिक मटेरियल को जो डिफाइन करता है वो एलील्स होते हैं। और एलील्स जो है वही कैरेक्टरिस्टिक हैं, जीनोटाइपिक भी और फिनोटाइपिक भी। उसी समय आते हैं, उसमें जीन में हमने जेनेटिक में पढ़ा है कि एक नाम बहुत हम लोगों ने पढ़ा है जिनका नाम है जीजे मेंडल, जिनको हम मेंडल भी कहते हैं, या ग्रेगर जॉन मेंडल। जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने रिसर्च किया पी प्लांट्स पर। इनके जो घर था वहां पर बाहर एक गार्डन था और गार्डन में पी प्लांट्स लगे हुए थे। पी प्लांट्स पर रिसर्च किया। सेम टाइप सेम हैबिटाट, कंडीशन समझिएगा, सेम टाइप सेम हैबिटाट और सेम स्पीसीज के सीड्स लिए, सेम स्पीसीज के सीड्स लिए। सेम स्पीसीज में कंडीशन क्या रखी थी कि जो सेम हैबिटाट लिया था वो हैबिटाट वहां की सेम थी, वहां के कैरेक्टरिस्टिक उसके सेम थे। किसके? पी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक सेम थे। नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेंडल नाम था। इन्होंने रिसर्च जो किया था वो 7 ईयर तक किया था। डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक दोनों में देखे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सीड लेते हैं तो एक सीड, उसी सॉइल में हम एक सीड डाल दिया, एक दूसरे उसी सॉइल में दूसरा सीड डाल दिया, दोनों को सेम टाइम दिया। दोनों को कैसा दिया? सेम टाइम दिया दोनों को। ठीक है, तो दोनों को सेम टाइम दिया और उन्होंने कुछ उसमें क्या देखे? डिफरेंसेस देखे। क्या देखे? डिफरेंसेस देखे। क्या डिफरेंसेस थे? कि सेम टाइप का सीड जो पी सीड लिया था वो सेम टाइप का था, सेम हैबिटाट में था। ठीक है ना? तो एक को इन्होंने टॉल कहा। क्या कहा? टॉल। और दूसरे को बच्चा क्या कहा? ड्वार्फ कहा। समझ में आ रहा है? एक को टॉल कहा और एक को ड्वार्फ कहा। ड्वार्फ कौन था? जो फुल्ली डेवलप्ड नहीं था। कैसा नहीं था? फुल्ली डेवलप्ड नहीं था, एक डेवलप था। ये टॉल और ड्वार्फ जो कंडीशन बताई गई वो प्लांट की बताई गई कि एक टॉल था और एक ड्वार्फ था। ठीक है ना? टॉल की कंडीशन क्या ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी? उन्होंने बताया कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो टॉल का था वो प्लांट की जो लेंथ थी, सेम टाइम पर प्लांट की जो लेंथ थी वो इसकी ज्यादा और इसकी कम थी। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि दोनों के सीड को सेम टाइम पर उसको सॉइल में डाला गया था फॉर जर्मिनेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले एक को बोल दिया कि भाई प्लांट की लेंथ, यानी प्लांट लेंथ, पी लेंथ लिख देता हूं अपन, प्लांट लेंथ। दूसरे की प्लांट लेंथ। अब प्लांट लेंथ में एक की टॉल थी और एक की ड्वार्फ थी। ये प्लांट की। प्लांट के बाद जो सबसे पहले आता है उसको अपन क्या कहते हैं? फ्लावर। क्या आता है? फ्लावर। क्योंकि हमने प्लांट में पढ़ा है रूट सिस्टम, शूट सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चा कौन सा होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो फ्लावर होता है। क्या होता है? फ्लावर होता है। ठीक है ना? तो उसमें फ्लावर में ही जो ऑर्गन से डेवलप होते हैं, फ्लावर में ही जो ऑर्गन से डेवलप होते हैं वो क्या हैं? वही तो ऑर्गन्स हैं। कई ऑर्गन्स मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसलिए फ्लावर क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम। क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम हो गया। ठीक है ना? तो सबसे पहले इधर आ जाइएगा, प्लांट लेंथ। प्लांट लेंथ में क्या है? एक टॉल था और दूसरा, एक टॉल था दूसरा ड्वार्फ था। ये प्लांट लेंथ।
सेम टाइम पर जब सीड को सॉइल में डाला गया तो वो जर्मिनेट किए और जर्मिनेट के बाद डेवलप हुए। डेवलप की कंडीशन क्या बच्चा थी? डेवलप की कंडीशन थी कि एक टॉल हो गया, एक ड्वार्फ हो गया, इसको लंबा और इसको बौना कहा। बात समझ में आई? ठीक है ना। दूसरा क्या था कि जब फ्लावर आया, जब फ्लावर आया तो फ्लावर में क्या हमने देखा कि फ्लावर के निकलने का क्रम, तो निकलने के क्रम दो हैं। कौन कौन से? एक होता है रेजमोज और एक होता है साइमोज। रेजमोज और साइमोज, यहां पर छोटा सा लिख लेते हैं, रेजमोज ऑब्लिक साइमोज, रेजमोज साइमोज। ठीक है ना। तो रेजमोज साइमोज किस में थी? एक में रेजमोज था, एक में साइमोज था। ठीक है ना, फ्लावर के। फिर फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर यानी फ्लावर कलर। फ्लावर कलर जो टॉल था बच्चा, जो टॉल था उसका पर्पल कलर आया था। कौन सा कलर आया था? पर्पल कलर था। और इसका व्हाइट था। कैसा था? व्हाइट था। तीन कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिए, टॉल, प्लांट लेंथ, रेजमोज साइमोज, ठीक है ना, और फ्लावर कलर। ठीक है ना। तो इसमें अपन क्या देखेंगे? फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। ठीक है ना, फ्लावर कलर। अब देखिएगा, फ्लावर कलर आ गया। फिर क्या आता है कि नेक्स्ट जो देखा, अब फ्लावर के बाद क्या डेवलप होगा? पॉड। पॉड कैसा था? पॉड जानते हैं आप, फली बोलते हैं इसको बच्चा, आपके घर में आती भी होगी फली, पॉड। तो पॉड में क्या देखा? प्लॉड पॉड में इन्होंने देखा कि पॉड का एक तो पॉड कलर और शेप, पॉड शेप, पॉड का कलर और पॉड शेप। जो टॉल था, जो टॉल था उसका पॉड कैसा, पॉड का कलर कैसा था? जो टॉल था उसका पॉड का कलर कैसा होगा? उसके पॉड का कलर होगा आपका येलो। और जो टॉल था, ये टॉल की कंडीशन है, याद रखिएगा। टॉल मींस मेच्योर, उन्होंने कहा टॉल का मतलब मेच्योर हो गया। ठीक है ना। और जो डॉर्फ बच्चा था, डॉर्फ की क्या कंडीशन रही? डॉर्फ में ग्रीन जाएगा। कैसा जाएगा? ग्रीन जाएगा। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, जो येलो है वो मेच्योर है, उसमें जो सीड है वो फुल रहेंगे, और इसमें बच्चा कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेंगे। कैसा रहेंगे? कैसे रहेंगे? कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेंगे। ठीक है ना, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेंगे। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेंगे। तो इसकी ये कंडीशन है। टॉल, ये इधर देखिए चला गया इसको, ये ना, स्विच टू पीसी। ओके, ठीक है। तो ठीक है। तो पॉड हो गया। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले प्लांट लेंथ, प्लांट लेंथ, प्लांट लेंथ। फिर क्या देखा? फ्लावर, और फ्लावर में क्या देखा? शेप एंड कलर। फिर क्या? पॉड, दो दो कैरेक्टरिस्टिक है,
पॉड, पॉड में क्या देखा अपन ने, पॉड शेप, कलर, पॉड हो गया। पॉड के बाद क्या आएगा, पॉड के बाद क्या आएगा, इसके दो करेक्टरिस्टिक, देखिए इसका एक करेक्टरिस्टिक, इसके दो करेक्टरिस्टिक, इसके दो करेक्टरिस्टिक। अब हमारा पॉड के बाद सीड निकलेगा, याद रखिएगा पॉड के अंदर क्या होता है, सीड होता है। सीड का शेप और कलर, ठीक है ना, तो शेप, किसका शेप, सीड का शेप और कलर, ठीक है ना। तो सीड का शेप इसमें कैसा, जो टॉल का रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जो टॉल का रहेगा वो कैसा बच्चा रहेगा, सीड का शेप टॉल का कैसा रहेगा, राउंड रहेगा, कैसा रहेगा, राउंड। और इसका रिंकल्ड, ड्वार्फ का रिंकल्ड रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे किसका हो गया, सीड का शेप, ठीक है ना। कलर, कलर भी जो राउंड शेप में रहेगा वो मैच्योर हो जाता है। जब कभी भी कोई सीड मैच्योर होता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है बच्चा, उसका कलर हो जाता है येलो, कैसा हो जाता है, येलो, ठीक है ना। और इसका बच्चा कैसा हो जाएगा राजा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक, अब आ जाइएगा, ठीक है। अब आ जाइएगा कि सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल आते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने कुछ लॉ दिए, क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का लॉ दिया। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में जो लिया, एक करेक्टरिस्टिक को क्रॉस कराएंगे, याद रखिएगा कितने करेक्टरिस्टिक को, सिंगल करेक्टरिस्टिक को। उन्होंने बताया टॉल और ड्वार्फ, ये लेंथ का है, याद रखिएगा किसका, अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया था, टॉल और ड्वार्फ, ठीक है ना, टॉल और ड्वार्फ। टॉल और ड्वार्फ, टॉल का जो करेक्टरिस्टिक उन्होंने बोला उसको मैंने आपको बताया कि किसी भी करेक्टरिस्टिक को हम कोड में बताते हैं, तो कोड इसका क्या दिया, कैपिटल टी, कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ध्यान दीजिएगा। इसका जब अपन क्रॉस कराएंगे, इस प्रोसीजर को अपन बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि दो, जब कभी भी उन्होंने बताया कि जब कभी भी दो डिफरेंस स्पीसीज का क्रॉस कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, हाइब्रिड मिलता है। क्या मिलता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड में आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी इससे ट्रांसफर होगा, यानी 50% इसका और स्मॉल टी 50% इसका ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ठीक है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी, जनरेशन बच्चा कौन सी है, F1 जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है, और ये जनरेशन पता कौन सी है, ये बच्चा पेरेंटल जनरेशन है। कौन सी है, पेरेंटल जनरेशन, ठीक है ना, ये पेरेंटल जनरेशन है। ये जनरेशन कौन सी है, F1 जनरेशन है। ये ऊपर कैसे जाएगा, ये अब उन्होंने बताया कि जो भी हाइब्रिड स्पीसीज मिलेगी, ध्यान देना, जो भी हाइब्रिड स्पीसीज, ये देखिए हाइब्रिड है, हाइब्रिड की पहचान होती है हेट्रोजाइगस होता है। ये हेट्रोजाइगस बच्चा, ये होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। ये होमोजाइगस में ड्वार्फ है और ये होमोजाइगस में टॉल है, ध्यान दीजिएगा। ये हेट्रोजाइगस है, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है। दो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक एक ही स्पीसीज में आ जाते हैं, हेट्रोजाइगस होता है। कैसा होता है, हेट्रोजाइगस होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला, किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बोला कि जैसे ही जो F1 जनरेशन में मिलेगा, जो F1 जनरेशन में मिलेगा उसका हम सेल्फ टाइप सेल्फिंग करा देते हैं, यानी सेल्फ टाइप स्पीसीज से ही सेल्फिंग करा देंगे। तो सेल्फ टाइप तो यही होगी ना बच्चा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब कैपिटल टी स्मॉल टी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में क्रॉस कराएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में अपन को पता क्या मिलेगा, देखो नेक्स्ट जनरेशन में अपन को मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन में अपन को मिलेगा, क्या मिलेगा नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में अपन को मिलेगा, देखिए F1 कौन सी मिली थी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी जब हम सेल्फिंग करा देंगे बच्चा,
ठीक है ना। तो सेल्फ टाइप से ही तो सेल्फिंग होगी। जनरेशन बच्चा कौन सी मिली थी अपन को? F1 जनरेशन। ध्यान दीजिएगा, कौन सी जनरेशन? F1 जनरेशन। इसकी जब इसको जब मीट कराएंगे, ठीक है ना, तो F2 जनरेशन अपन को मिलेगी। कौन सी जनरेशन आएगी? F2 जनरेशन बच्चा आएगी। इसमें प्योर और हाइब्रिड सेपरेट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? प्योर और हाइब्रिड सेपरेट हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो प्योर और प्योर कौन सा हो जाएगा? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड है बच्चा। कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। इसको अपन बोलेंगे प्योर टॉल। क्या बोलेंगे? प्योर टॉल, ठीक है ना। इसको बोलेंगे अपन हाइब्रिड। कैसे हैं? हाइब्रिड है बच्चा, ठीक है ना। और ये वाला हमारा प्योर ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ, ठीक है ना, प्योर ड्वार्फ। अब इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप की अपन में आ जाती है कि जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है। तो जीनोटाइप कौन से? देखिए ये 3 टॉल दिखेंगे। दिखना मतलब फिनोटाइप है। दिखना कैसा है? फिनोटाइप है, ठीक है। दिखना कैसा है? फिनोटाइप है, ठीक। और ये भी फिनोटाइप। ये कैसा दिखेगा? टॉल। ये एक्चुअल में टॉल है भी, सॉरी ड्वार्फ। और ये दो, ये प्योर टॉल है। ये टॉल दिखेगा। क्यों दिखेगा? कि ये टॉल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्मॉल टी पर डोमिनेंट है, इसलिए टॉल का दिखेगा। टॉल दिखेगा, बट ये हाइब्रिड है। तो जीनोटाइप में अपन जीटीपीटी यहां पर लिख सकते हैं। तो जीनोटाइप में जीटी, ठीक है ना, ये जीनोटाइप। जीनोटाइप में क्या अपन लिखेंगे? बताइए। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में जीनोटाइप में अपन लिखेंगे 1:2:1। बता रहा हूं, ये प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ, 2 हाइब्रिड। ये एक्चुअल में है, जो एक्चुअल में होते वो लिख दिए जाते जीनोटाइपिक। फिनोटाइपिक में क्या अपन लिखेंगे? फिनोटाइपिक में बच्चा क्या लिखेंगे? फिनोटाइपिक में अपन लिखेंगे, यहां पर पीटी लिख दो। फिनोटाइपिक आप लोग अपने फिनोटाइप ही लिखना, ठीक है ना। फिनोटाइप में क्या लिखेंगे? जो दिख रहे हैं। दिख कैसे? ये तो टॉल है तो दिख ही रहा टॉल। ये डोमिनेंट है इस पर, कैपिटल टी स्मॉल टी पर डोमिनेंट है, इसलिए टॉल दिखेगा। इस पर ये डोमिनेंट है, ठीक है ना, तो ये टॉल दिखेगा। जो डोमिनेंट होता है वो पहले लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये टॉल दिख रहे हैं। तो एक्चुअल में कितने दिख रहे हैं? टॉल 3। तो 3:1, 1 ड्वार्फ है, 1 ड्वार्फ, ठीक है, 1 ड्वार्फ है। तो ये इसकी एक्चुअल में कंडीशन होती। ये इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है। अच्छा, ये तो हो गया इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। फिर इसके बाद उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन को भी बताया। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में इसमें हमने सिंगल कैरेक्टरिस्टिक का, याद करिएगा, इसमें हमने सिंगल कैरेक्टरिस्टिक का क्रॉस कराया था। सिंगल कैरेक्टरिस्टिक का क्रॉस कराया था। ये देखिए, इसमें सिंगल कैरेक्टरिस्टिक है। ये कैसा है? सिंगल कैरेक्टरिस्टिक है। पेयर में होते हैं, याद रखिए। ये हमेशा क्रोमोसोम किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। तो ये पेयर में है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक एक ही होगा। ये ड्वार्फ का है और ये टॉल का है। इसमें दोनों का क्रॉस करेंगे। अच्छा, हाँ, एक चीज और देखिए, इस पूरे प्रोसीजर को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। और जो प्रोसीजर जो मिला वो बच्चा कौन सी है? वो रजा है हाइब्रिड स्पीसीज। वो हाइब्रिड मिलेगा, ठीक है ना, वो हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का हाइब्रिड के साथ क्रॉस करा देते हैं। हाइब्रिड का हाइब्रिड के साथ क्रॉस करा देते हैं, ठीक है। हाइब्रिड का हाइब्रिड के साथ क्रॉस करा देते हैं। तो अपन को क्या मिलता है? हाइब्रिड का हाइब्रिड के साथ क्रॉस कराएंगे तो प्योर और हाइब्रिड सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। प्योर और हाइब्रिड सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर उन्होंने नियम दिया। क्या लॉ दिया? लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने कहा कि कोई सा भी फैक्टर किस में होगा बच्चा? पेयर में होगा। एक पहली बात, ठीक है ना। इफ ये होमोजाइगस अगर नहीं है तो, ये तो होमोजाइगस है, ये कैसा है? होमो है। और हेट्रो,
हेट्रो की कंडीशन उन्होंने बताई कि अगर हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस है, तो कोई किसी पर ना डोमिनेंट है ना रिसेसिव है, इक्वल है, यानी दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, दोनों की पार्टिसिपेशन इक्वल है, ठीक है ना, ये इसको होमोजाइगस बोलते हैं। हेट्रोजाइगस की बच्चा क्या होती है? हेट्रोजाइगस फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, एक्स और वाई आपने पढ़े होंगे। जैसे एक्स एक्स किस में होते हैं? ह्यूमन की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन में किस में होते हैं, फीमेल में या मेल में? सेक्स डिटर्मिनेट कौन करता है ह्यूमन में? बच्चा सेक्स डिटर्मिनेट करता है फीमेल, हाँ मेल। और इसमें क्या लिखा हुआ है, ये वाला, ये कभी सेक्स डिटर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के जो क्रोमोसोम है, मतलब जो पेयर है वो इक्वल है, मतलब एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो होमोजाइगस, ये बच्चा फीमेल में होता है, ह्यूमन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, और ये राजा मेल में होता है, ठीक है ना, ये फीमेल में और ये मेल में, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहा करो, टीचर पर पूरी तरह से डिपेंड मत रहा करो, ठीक है ना बच्चा, कुछ खुद भी पढ़ लिया करो, हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये होमो है कि हेट्रो है? कैसा है? हेट्रोजाइगस है बच्चा, हेट्रोजाइगस, जेड भी बनाते हैं अपन, ठीक है ना, हेट्रोजाइगस। और ये हमारा होमोजाइगस है। होमोजाइगस देखो दोनों इक्वल हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंस है, भाई ये एक्स है और ये वाई है, तो इसलिए ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करेगा बच्चा? मेल करेगा। कौन करेगा? सेक्स डिटर्मिनेट कौन करता है? सेक्स डिटर्मिनेशन ओनली बाय मेल इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन ओनली बाय मेल इन ह्यूमन। ह्यूमन में मेल सेक्स डिटर्मिनेट करता है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्यों मैंने बताया? देखो उसका एक कारण है कि आपको होमो और हेट्रो समझ में आ जाए, होमो और हेट्रो समझ में आ जाए, ठीक है, होमो और हेट्रो समझ में आ जाए, तो ये इसकी कंडीशन। ऐसे ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में बोला गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा उन्होंने? चलिए इसको साफ कर दें, क्लीन कर दें, चलिए चलिए आ जाइए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर आता है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस तो पहले था, सेकेंड बच्चा क्या था अपना? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट सी बनी हुई है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में उन्होंने एक एग्जांपल बताते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एक बताया उन्होंने कि ये एक भाई रेड फ्लावर ले लीजिएगा, एक व्हाइट फ्लावर ले लीजिएगा, दोनों का जब आप क्रॉस कराएंगे, देखिए इन्होंने क्या किया, एक रेड फ्लावर ले लिया, कैसा लिया? रेड फ्लावर, ठीक है ना, और एक बच्चा लिया व्हाइट फ्लावर। पढ़ते रहा करो भाई तुम लोग, ठीक है, पढ़ते रहो, मंजिल तभी मिलेगी। संघर्ष बहुत, कंपटीशन भी बहुत हो गया, ठीक है, इसलिए मेहनत करते रहो। मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? बिना मेहनत के बच्चा काम नहीं चलता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। रेड फ्लावर और व्हाइट को अगर क्रॉस कराएंगे अपन, ठीक है, रेड फ्लावर और व्हाइट को क्रॉस कराएंगे तो बच्चा एक कलर का एलील, कलर का अगर एलील क्रॉस करेगा तो बच्चा पिंक बनेगा। क्या बनेगा? पिंक बनेगा। क्या बनेगा? पिंक बनेगा। भाई ये रेड गया और व्हाइट गया, पिंक बना, ये तो हमको बात समझ में आ गई। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें ना ही रेड व्हाइट पर कंप्लीट डोमिनेंट है और ना ही व्हाइट कंप्लीट रिसेसिव है। अगर कंप्लीट रिसेसिव होता तो रेड आता, या कंप्लीट रिसेसिव होगा तभी तो ये डोमिनेंट होगा। तो
कंप्लीट डोमिनेंट, ये कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है, ना ही ये कंप्लीट रिसेसिव है, इसलिए बच्चा बीच का कलर बन गया पिंक। बना कि नहीं बना भाई? पिंकी तो बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, यहीं पर एक हम पनेट स्क्वायर की बात करते हैं कि यहां पर एक टॉपिक है, उसी के बीच में आते हैं आरसी पनेट। आरसी पनेट ने क्या किया कि आरसी पनेट ने पनेट स्क्वायर बताया। अभी इसको हम बताएंगे, अभी ये इनकम्प्लीट है, मैं टॉपिक पे आऊंगा उस पर, ठीक है। देखिए आरसी पनेट आते हैं, आरसी पनेट ने कहा कि भैया, अब हम भी बताएंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने सही कहा कि नहीं कहा, उनका एक्सपेरिमेंट सही रहा कि नहीं रहा। तो आते हैं आरसी पनेट, नाम क्या होता बच्चा? आरसी पनेट, ठीक है। आरसी पनेट, आरसी पनेट ने वही लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन उन्होंने पनेट स्क्वायर बनाया। क्या बनाया? उसको पन्नेट भी बोला जाता है, ठीक है ना, जो आपको सुटेबल लगे आप बोल सकते हैं। कैपिटल टी, यहां पर स्मॉल टी, यही तो लिया था किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। उन्होंने यहां कहा कि हम भैया ऐसे क्रॉस नहीं कराएंगे, मैं पनेट स्क्वायर से क्रॉस कराऊंगा। चलिए अपन भी बना लेते हैं, वैसा बना लें, चलिए ऐसा बना लें। पनेट स्क्वायर, एक साइड कैपिटल टी, दूसरी तरफ स्मॉल टी, ठीक है। इसका और इसका क्रॉस कराएंगे इस बॉक्स में। याद रखिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा था कि जो F1 जनरेशन में आएंगे वो सभी कैसे होंगे? हाइब्रिड होंगे। इसमें भी देखना, एक नहीं 4 निकलेंगे, चारों कैसे होंगे? हाइब्रिड होंगे। देखिएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी बना हुआ, ठीक है। इसका और इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसका और इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, और यहां से कैपिटल टी, स्मॉल टी। देख लो बच्चा, सभी हेट्रोजाइगस आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? हेट्रोजाइगस। तो इसका मतलब यह है कि ये कैसे आ रहे बच्चा? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, ठीक है ना। और हेट्रोजाइगस का मतलब ही होता हाइब्रिड। क्या होता? हाइब्रिड, ठीक है। तो ये सभी हाइब्रिड आ रहे, देख लो, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, दूसरे में भी डोमिनेंट रिसेसिव। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये जनरेशन कौन सी आई? कैपिटल टी, स्मॉल टी वाली। उन्होंने क्या कहा था ग्रेगर जॉन मेंडल ने कि जो भी आएगा वो हाइब्रिड होगा, और जो हाइब्रिड होगा वो F1 जनरेशन होगा। जितने भी F1 जो भी आएंगे वो सभी काहे में होंगे? वो सभी काहे में होंगे? F1 जनरेशन में होंगे, ठीक है ना। और ये सब कैसे होंगे? हाइब्रिड होंगे। कैसे होंगे? हाइब्रिड, यानी F1 जनरेशन, ठीक है। और ये हमको पता है कौन सी है बच्चा? पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। फिर उन्होंने बताया था, किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, कि जो भी हाइब्रिड आए वो हाइब्रिड को हम हाइब्रिड से ही क्रॉस, मतलब सेल्फ टाइप सेल्फिंग, ये वर्ड यूज किया गया, सेल्फ टाइप सेल्फिंग करवा देते हैं। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैसा? कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब जब कैपिटल टी, स्मॉल टी का जब क्रॉस कराएंगे तो इसमें भी एक काम करिएगा, पनेट स्क्वायर बच्चा बना लेते हैं, है ना। क्या बना ले? पनेट स्क्वायर। तो F2 जनरेशन में, किसमें? F2 जनरेशन में प्योर और हाइब्रिड सेपरेट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। प्योर और हाइब्रिड सेपरेट हो जाते हैं। तो यहां पर अपन एक पनेट स्क्वायर बना लें, चलो बना लेते हैं। इसको और इसको प्लेस कर दीजिएगा यहां पर, कैपिटल टी, और यहां पर क्या आ जाएगा? स्मॉल टी। इस वाले में कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब देखिए इसमें अलग हो जाएंगे, अभी सेपरेट हो जाएंगे, हाइब्रिड भी अलग हो जाएगा और जो प्योर हैं वो भी सेपरेट हो जाएंगे। इसका क्रॉस कराइए, कैपिटल टी, इसका कैपिटल है, ठीक है ना। टॉल, तो टॉल ही तो आएगा।
फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका और इसका करवाई तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसका इस बॉक्स में, इसका और इसका कराई स्मॉल टी स्मॉल टी। एक चीज देखिएगा, दो हाइब्रिड आ गए और दो प्योर निकले। अब इसको अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, एक को इधर लिख लीजिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। इसको अपन क्या लिखेंगे भैया, ये प्योर ड्वार्फ है कि नहीं है, प्योर ड्वार्फ है। ये कैसा है बच्चा, प्योर टॉल। और ये कैसे हैं बच्चा, हाइब्रिड। यही तो बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने भी। किसने बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है ना। तो ये आरसी पनेट ने पनेट स्क्वायर से ऐसे सॉल्व किया, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमको मिला वो क्या मिला, कैपिटल टी बॉक्स वाला याद रखिएगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसका जीनोटाइप फिनोटाइप वही तो रहेगा, अपन जीटी पीटी लिख देते हैं, ठीक है ना, जीटी और पीटी। देखिए फिनोटाइपिक दिखाई देते हैं, कैसे दिख रहे हैं ये तीन, ये चारों कैसे दिख रहे हैं। अब इसमें से तीन टॉल दिखेंगे क्योंकि ये इस पर डोमिनेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी पर डोमिनेंट होता, जो डोमिनेंट होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं और जो रिसेसिव होता है उसके हाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो अपन किस फिनोटाइप में 3:1 वही आ रहा है, ठीक है ना, और जीनोटाइप में 1:2:1। आज टॉपिक इतना ही, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिए, मदमस्त रहिए, ठीक है।